हेलो, मोस्ट वेलकम इन आइडियल इंग्लिश क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी। इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी। सो नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फिनेटिव एंड ऑल्सो वर्ब टू बी। इन्फिनेटिव क्या है? 2 + V1 का कॉम्बिनेशन, 2 + वर्ब, इस कॉम्बिनेशन को इन्फिनेटिव कहते हैं। वर्ब टू बी प्राइमरी ऑक्सिलरीज का पार्ट है। इसके तीनों फॉर्म में प्रेजेंट, इज़, एम, आर, पास्ट फॉर्म है वॉज, वेयर, और अगर फ्यूचर बनाएंगे विल और शैल के साथ बी लग जाता है। अब सबसे पहले इसका थीम समझते हैं कि ये चैप्टर इन्फिनेटिव का प्रयोग वर्ब टू बी के साथ करने पर किस तरीके का आइडिया देता है। तो इसका थीम है प्री डिसाइडेड एक्शंस, यानी वो सारे काम जो हम पूर्व निर्धारित पहले से सोच के रखते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने को हूँ, मैं पटना जाने को हूँ, लाइक दिस। तो इस तरीके के जो भी काम हैं जो प्री डिसाइडेड हैं उनको हम इसमें कहते हैं। इसके अलावा इंटेंशंस, इरादा, यानी हम लोग जो इरादा रखते हैं, इरादा वाली बातों को कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या वैसा करने वाला हूँ, तो वैसे इरादे वाली सारी बातों को भी हम इस फॉर्मूले के अंतर्गत बनाएंगे। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स, पहले इसका फॉर्म देखिए, प्रेजेंट फॉर्म और एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका। सब्जेक्ट वर्ब टू बी का पार्ट है इज़, एम, आर और फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग। यहाँ याद रखिए इन्फिनेटिव इसमें ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज़, एम, आर के लिए कॉम्प्लीमेंट है, यानी उसके मीनिंग को वो पूरा करने वाला है। ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स। आई एम टू लर्न योगा, मैं योगा सीखने वाला हूँ। शी इज़ टू प्ले डॉल, वो डॉल खेलने वाली है। वी आर टू स्टार्ट आवर वर्क, हम लोग अपना काम शुरू करने वाले हैं। द ट्रेन इज़ टू अराइव, ट्रेन आने वाली है। एंड इट इज़ टू रेन, बारिश होने वाली है। अब इन सारे सेंटेंसेस का निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है। अगर आप निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब टू बी के बाद नॉट का प्रयोग कीजिए, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये सारे वर्ब सब्जेक्ट्स के पहले भी आ सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा एम आई टू लर्न इंग्लिश। इसके WH क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वाई एम आई टू लर्न इंग्लिश। ओके, नाउ पास्ट फॉर्म। अब पास्ट के लिए भी एफर्मेटिव सेंटेंस। was, where and infinitive। पास्ट में was and where का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, और उसके बाद फिर infinitive। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट। I was to call you, she was to dance, we were to learn English, and one more example, you were to play football। I was to call you, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, यानी इसमें इंटेंशन का पता चल रहा है।
शी वॉज टू डांस, वो डांस करने वाली थी, इरादा है। वी वेयर टू लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीखने वाले थे, ये प्री डिसाइडेड वर्क है। यू वेयर टू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलने वाले थे। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों ही टेंस में इसको देख लीजिए, एफर्मेटिव दोनों का फॉर्म है। तो वो सारे काम जो पहले से हम डिसाइड किए हुए होते हैं या फिर इरादा रखते हैं करने के लिए, वैसे ही सारे कामों को इस फॉर्मूले के अंतर्गत बनाते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करें, स्पोकन में इसका बहुत ही इस्तेमाल है। हम लोग दिन भर में ऐसी बहुत सारी बातें अपने मदर लैंग्वेज में, हिंदी में यानी, हम लोग करते रहते हैं। मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, वो करने वाला था। अब वही वो सारी बातें अगर हमें इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप इसको बना सकते हैं। निगेटिव में मैंने आपको बताया जैसा नॉट का प्रयोग कीजिए, इंट्रोगेटिव का फॉर्म बनाएंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आइए। बहुत ही सिंपल है ये ऐसा करना। तो प्रैक्टिस आप कैसे करो इसका, सबसे पहले आप देखो कि आप दिन भर में आज क्या क्या करने वाले हो, तो वैसे सारी बातों को आप बताओ कि आज आप क्या क्या करने वाले हो। तो बहुत सारे काम हैं, आप कुछ मुख्य कामों को बता सकते हैं। जैसे आप कहेंगे मैं सिनेमा देखने वाला हूँ, आई एम टू वॉच सिनेमा। ओके, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले क्रिकेट। मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू मार्केट। मैं पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट पिज़्ज़ा। मैं गरीबों की मदद करने वाला हूँ, आई एम टू हेल्प द पुअर। इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो आप करने वाले हैं। बहुत सारे काम आप नहीं भी करने वाले हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैं सोने वाला, मैं दिन में सोने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। या फिर आप कहोगे आई एम नॉट टू अब्यूज़ एनीबडी, आई एम नॉट टू फाइट विथ एनीवन। तो ये सारे सेंटेंसेस भी आप कह सकते हैं। आप किसी से सवाल भी कर सकते हैं कि आप आज क्या करने वाले हैं, व्हाट आर यू टू डू टुडे। तुम शाम में क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू टू डू इन द इवनिंग। तुम शाम में कहाँ जाने वाले हो, वेयर आर यू टू गो इन द इवनिंग। ओके, वैसे ही पास्ट फॉर्म के लिए भी आप सवाल कर सकते हैं, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कल के बारे में आप बता सकते हैं, कल आप क्या क्या करने वाले थे। जैसे आप कहोगे मैं कॉलेज जाने वाला था, आई वॉज टू गो टू कॉलेज। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, आई वॉज टू कॉल यू। मैं दोस्तों की मदद करने वाला था, आई वॉज टू हेल्प फ्रेंड्स। मैं दोस्तों से मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट फ्रेंड्स। ओके, और इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, ये आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर देगा। यानी छोटी मोटी बातें बहुत सारी जो हम नहीं सीखने के बुनियाद पर नहीं बोल पाते हैं, ये सेंटेंसेस सीख लेने के बाद, इन्फिनेटिव सीख लेने के बाद ये काम आपका आसान हो जाएगा। इरादे वाली सारी बातें, प्री डिसाइडेड वाली सारी बातें, वो सारी चीज़ें आप कहने में बिल्कुल आसानी महसूस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव। टिल देन, थैंक यू।